बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 मार्च है, इस्लामोफोबिया का दिन है। इसके हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है, उसके वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी-अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही है। इस टाइम तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, क्या मुतालबा किया है उन्होंने रियासत से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को बाकायदा उन्होंने सीआईए का एजेंट जो है वो करार दे दिया। यास्मीन राशिद साहब की एक कॉल लीक हुई है सदर आरिफ अलवी साहब के साथ, उसके हवाले से उसको मीडिया किस तरफ लेके जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। रेंजर्स ने जो कार्रवाइयाँ की हैं जी, पिछले 24 से 48 घंटों में डायरेक्ट जो है वो फायरिंग की गई है निहत्थी अवाम के ऊपर। उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक करारदाद मंजूर की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। कराची के सनतकार और ताजरों ने जी बाकायदा एक फ़ैसला कर लिया। उन्होंने बड़ी हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5 दफ़ा मुलाकात का टाइम दिया और अभी तक हमसे मिले नहीं हैं और यही हाल वज़ीर ख़ज़ाना साहब का है। तो अब हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे मुल्क जो है वो नहीं चलेगा, हमें तबाह बर्बाद कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, मईशत जो है वो तबाह कर दी है। मुल्क किस तरफ जा रहा है ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नवाज शरीफ साहब का आज सुबह-सुबह एक बयान आया जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है। पीएमएलएन का मीडिया है उसके ऊपर भी चल रहा है, जिसमें वो बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठकर जो है वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बहादुर बंदे का काम है गिरफ्तारी देना और ये बहादुर बंदा नहीं है। और यही बयानिया जो है कल से सोशल मीडिया का जितना भी नून लीग का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर चलाया जा रहा है कि चारपाई के नीचे छुप गया और डरपोक आदमी है, बाहर नहीं आ सकता। तो ये एक प्रॉपर एक कैंपेन के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। अब जब मैडम कुलसूम नवाज़ का विसाल हुआ और जब उन्होंने वफ़ात पाई तो उनका जब जस्ते खाकी पाकिस्तान आया तो नवाज शरीफ साहब के जो 2 बेटे हैं बड़े, जो कि उनके सगे बेटे हैं, वो अपनी माँ का जनाजा पढ़ने के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे और वो सिर्फ़ इस वजह से कि उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। वैसे जब जो शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, जब बाहर के टूर करते हैं और जब वो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तब उनका पाकिस्तान जो है वो घर भी होता है, सब कुछ होता है। जैसे ही वो हुकूमत से बाहर होते हैं वालिद मोहतरम तो उनका जो है पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वालिदा का विसाल हुआ तो तब भी जो है वो नहीं आए थे और वो यही डर था कि उन्हें यहाँ गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहादुरी के लेक्चर दे रहे हैं। हालाँकि ख़ुद ये 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की छुट्टी लेकर गए थे ₹50 के स्टाम्प पेपर के ऊपर और इनको सज़ा हो गई थी। खुद भी मफ़रूर हैं और ये कह रहे हैं इमरान खान को कि इमरान खान गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अब जी सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की कॉल लीक हुई जिसमें वो कहती हैं कि सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है, लोग मर जाएँगे, इलेक्शन नामुल्तवी हो जाएँ, आप किसी से बात करें। ये उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बात की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जी आप इंटरवीन करें और आप किसी से बात करें और ये सब बंद करवाएँ। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह जो है ये सब कुछ हो रहा है, ये जो है फायर कर रहे हैं उधर से जो है वो बाकायदा पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाज़मी बात है कारकुनान जब उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, उनके ऊपर पिछले 24 घंटे से जो है आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है और बेबस होकर फिर इंसान कुछ ना कुछ तो करता है। तो फिर इस वजह से जो है उन्होंने वो कॉल की और वो कॉल भी लीक कर दी गई। अब इसको लेकर भी जो है मीडिया के ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है। वकीलों ने भी जी आज मॉल रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली निकाली और वो ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िलफ़ौर ये कार्रवाई तो रुकवा दी है। ये जो एक सारा एक माहौल बनाया हुआ था और कल 24 घंटे से जो है वहाँ एक अजीब जंग का समां बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी कल 10 बजे तक फ़िलहाल ये कार्रवाई बिल्कुल रोक दी जाए। तो अब सारे बंदे जो हैं वो पुलिस, रेंजर्स और जितने भी कारकुनान हैं वो सारे ठंडे होकर बैठे हैं। और वैसे ज़मान पार्क के भाई तो कारकुनान ने शुक्र भी अदा किया और इसमें कोई शक नहीं है जी। निहत्थे कारकुनान जो हैं वो पिछले 24 घंटों से जो हैं वो लड़ रहे हैं आंसू गैस का, वाटर कैनन का और इवन कि आज सुबह से तो स्ट्रेट फायर भी किए गए हैं। वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। आज एक तवील अरसे के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर किया और ज़मान पार्क का घेराव फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आज बहुत बड़ी वकला की जो रैली है वो ज़मान पार्क की तरफ भी गई और बीच में कुछ पुलिस वालों के साथ उनकी झड़पें भी हुई। और ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं आमिर मीर साहब, जो कि हामिद मीर साहब के भाई हैं,
कि कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी गई है और अब इसको जो है वो कल देखेंगे, क्योंकि पीएसएल भी चल रहा है। वैसे कल जब लाहौर और ज़मान पार्क में एक जंग का समा बना हुआ था, तो वज़ीर आला हाउस में जी एक कल्चर डे मनाया जा रहा था और आमिर मीर साहब के भाई जो हैं वो कहते हैं कि जी आप कल्चर डे को देखें। जब उनसे सवाल किया गया, दुनिया न्यूज़ के एक एंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, उन्होंने कहा कि जी आप ज़मान पार्क में जंग का समा है, आवाम के ऊपर शेलिंग की जा रही है और आप जो हैं यहाँ गोलगप्पे और कल्चर डे मना रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपकी हुकूमत है, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी कि ये इस वक़्त जो है सवाल करने का वक़्त नहीं है और उन्होंने उनको कोई सही जवाब नहीं दिया। अब जी सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला दिया गया है, महफूज़ कर लिया गया था फ़ैसला, उसमें कहा है कि तोशाखाना वारंट मनसूखी दरख़्वास्त पर फ़ैसला सुना दिया गया है। अदालत ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म देते हुए कहा है कि जो यकीन दहानी यहाँ जमा करवाई है, वही ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएँ। ट्रायल कोर्ट फ़ैसला करेगी। इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी फ़िलहाल बहाल रहेंगे। अब ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है और अब ट्रायल कोर्ट के पास जाएँगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ वो यकीन दहानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर एक जो है अभी बहरहाल फ़िलहाल कल तक जो है वो रोक दिया गया है और अब देखते हैं कल क्या बनता है और दोबारा कल जो है पाकिस्तान किस तरफ जो है वो जाता है। बहरहाल पिछले 24 घंटे तो बड़े अजीब गुज़रे हैं जी और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने कवरेज दी है। ज़ल्मे खलीलज़ाद, बड़े-बड़े ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात की है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, पाकिस्तान जो है पाइनएप्पल रिपब्लिक बन गया है। पाइनएप्पल का किस्सा जो है पिछले कुछ दिनों से बड़ा मशहूर है, जब से ये तोशाखाना के तहाइफ सामने आए हैं और ये सूरत-ए-हाल इस्लामोफ़ोबिया का दिन जी इमरान खान साहब ने मुकर्रर करवाया था। आज 15 मार्च है और जिसमें यूएन जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने होंगे। आज से हर साल 15 मार्च को इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस वो कहते हैं और जिसने ये दिन मुकर्रर करवाया था उसके साथ आज ज़मान पार्क में पिछले 24 घंटे से जो हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने भी है और पूरी दुनिया के मीडिया के सामने भी है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, इसीलिए जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी इमरान खान सीएए का नुमाइंदा है, ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट इसका वाज़िह सबूत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जब तालिबान के साथ ये सारी बातचीत हो रही थी, अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद से मिलने के जो है मौलाना साहब भी बड़े ख्वाहिशमंद होते थे और इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं उनसे। अब ये कह रहे हैं कि जी ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो सीआईए का एजेंट है और ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट इस बात का वाज़िह सबूत है कि इमरान खान जो है वो सीआईए का एजेंट है। जो ज़मान पार्क में लोग पुलिस और फोर्सेस के सामने डटे हुए हैं, जो उनके साथ कर रहे हैं, तो ये लोग ट्रेंड हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, इसका जो है पता लगाना चाहिए। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पकड़ कर जो है इन्हें अदालतों के सामने पेश किया जाए। इलेक्शन हम तो इसे शुरू से कहते हैं कि इलेक्शन करवाएँ, असम्बलियाँ तोड़ें, लेकिन इसने तोड़ी नहीं। अब मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल ऐसी है, अब अगर इसने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, तो अब मामला थोड़े ठीक होंगे, बेहतरी की तरफ जाएँगे तो इलेक्शन करवाएँगे ना। अभी बजट भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, तो अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक उन्होंने जी अपना नैरेटिव जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा है। बहरहाल इनका नैरेटिव जो है वो आप सब लोग जानते हैं, इनका और पीडीएम के, क्योंकि ये सरबराह हैं और पीडीएम ने जो तबाही फेरी है पिछले 10-11 माह में, अब उसकी रुदाद आपको जो पाकिस्तान के एफपीसीसीआई के सदर हैं इरफान इकबाल शेख साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि जी 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का वक़्त लिया है और उसके बाद भी उन्होंने मुलतवी कर दिया है। 5 दफ़ा हम ये कह चुके हैं कि जी आप हमसे मिलें, लेकिन वो हमसे नहीं मिल रहे हैं और यही वज़ीर ख़ज़ाना साहब का हाल है। ये पहले भी जब वज़ीर ख़ज़ाना थे तब भी ये इसी तरह ही करते थे और हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर वो फट पड़े हैं। ये मुल्क की माशियत तबाह हो गई है, 30 साल से यही लोग हुकूमत में हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं दी। इसहाक डार ना माजी में वक्त देते थे और ना अब देते हैं। आईएमएफ से जो बात हुई है वो हमारे सामने लाएं। तमाम शराइत मानने के बावजूद आईएमएफ हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है। हम आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं और अब ऐसे नहीं चलेगा। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक नई यकीन दहानी करवा देते हैं जी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा और पिछले 11 माह से मुल्क की मईशत तारीखी तबाही जो है मुल्क में आ चुकी है और अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। ये लोग सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। मुल्क की मईशत का इनको कोई ख्याल नहीं और ना ही कोई इन्होंने फैसले लिए हैं जिससे वाकई मुल्क की मईशत जो है इस्तेहकाम की तरफ जाए। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, पूरा निज़ाम और उसकी ताकत जो है कल से सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ने के लिए लगी हुई है और वह है इमरान खान। और इमरान खान के सामने जो है आवाम खड़ी है और आवाम का जो है उसको क्रॉस करके ही आगे जा होगा और पिछले 24 घंटे में तो आवाम ने नहीं जाने दिया और ये जो पिछले 24 घंटे थे ना जी, इससे बहुत बड़ा एक बुत खौफ का टूटा है। अब इमरान खान को पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इमरान खान खुद गिरफ्तारी दे दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं ना,
इसने आवाम का जोश और जज्बा जो है वो बहुत बढ़ा दिया है। और जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों के सामने रखा कि जितने भी हमारे फोर्सेस, हमारे पुलिस भाई खड़े हुए हैं वहाँ, इनके भी बच्चे हैं घर में, ये भी कुछ सोचते हैं, इनका भी जो है, इनको भी पता है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से कैसे चल रहा है। पाकिस्तान अगर आज इस तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसके कौन ज़िम्मेदार हैं। हम लोग 40-45 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, हमारे घरों का राशन जो है वो पूरे नहीं होते, इन सबको पता है। और इनको ये भी पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 10 माह में क्या किया। ये सिर्फ़ अपनी जॉब की मजबूरी के लिए, अपनी जो है सरकार के साथ जो उन्होंने हल्फ़ लिया हुआ है उसकी मजबूरी को खड़े हुए हैं। और खामोश मुजाहिदों का काम बहुत सारे लोग इनमें भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं। बस अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, ताकि वो पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।